सो गाइस वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और पिछली हमारे पास जो वीडियो थी उसके अंदर हमने जो है वो ग्लाइकोजेनोलाइसिस की थी, जिसके अंदर हमने ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन की थी। लेकिन हम कहते हैं हमारे पास ग्लाइकोजन बनता कैसे है, तो इसमें हम जो है वो ग्लाइकोजेनेसिस देखेंगे। हम कहते हैं हमारे पास जो लिवर होता है वो हम कहते हैं, और मसल्स के अंदर मेनली हमारे पास ये प्रोसेस हो रहा होता है। लिवर हम कहते हैं हमारे पास 100 ग्राम ग्लाइकोजन स्टोर करता है, जबकि मसल्स हमारे पास 300 to 400 ग्राम जो है वो हमारे पास ग्लाइकोजन स्टोर कर रहा होता है। वैसे हम कहते हैं हमारे पास जो कैपेसिटी होती है लिवर की स्टोर करने की वो ज़्यादा होती है। लाइक हमारे पास जो लिवर होता है वो 6 to 8% हमारे पास जो है वो ग्लाइकोजन स्टोर कर सकता है, जबकि मसल सिर्फ 1 to 2% कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास बॉडी में बहुत ज़्यादा सारे मसल्स हैं एज़ कम्पेयर टू द हमारे पास लिवर, तो हमारे पास जो ओवरऑल ग्लाइकोजन की स्टोरेज हो जाती है वो हमारे पास मसल्स में ज़्यादा होती है। हम कहते हैं हमारे पास ग्लाइकोजेनेसिस हमारे पास तब होती है जब हमारे पास हम फेड स्टेट में होते हैं, यानी हमें हाई ब्लड ग्लूकोज होगा, ठीक है, हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया वगैरह होगा, तो हमारे पास जो है वो ग्लाइकोजेनेसिस होती है। हम कहते हैं हमारे पास ग्लाइकोजेनेसिस किस तरह से हमारे पास होता है कि हमारे पास ये जो है वो एक हेक्सोस शुगर है, ठीक है, तो हमारे पास ऑक्सीजन है, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इसके कार्बन है। हम कहते हैं जिसका 1 कार्बन होता है वो सेकंड ग्लूकोज के 4th कार्बन में, ये हमारे पास का रिड्यूसिंग एंड होता है, इसका नॉन रिड्यूसिंग होता है। यहाँ से हमारे पास हम कहते हैं वाटर रिलीज होता है और यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। फिर हम कहते हैं हमारे पास इसके ही बिल्कुल 1 कार्बन हमारे पास सेकंड के साथ जब बनाता है, सेकंड हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल के 6 के साथ हमारे पास बनाते हैं, तो वहाँ पर अल्फा 1 6 हमारे पास बॉन्ड जो है वो बन जाता है, ठीक है। हम कहते हैं अल्फा 1 4 हमारे पास 1 और 4 कार्बन के दरमियान में बनता है, ये हमारे पास स्ट्रेट चेन बना रहा होता है। जबकि अल्फा 1 6 हम कहते हैं हमारे पास जब बॉन्ड बनेगा तो वो हमारे पास ब्रांचिंग हमारे पास जो है वो बनाएगा। हम कहते हैं हमारे पास लिवर सेल के अंदर बिल्कुल हम देख लेते हैं, तो हम कहते हैं हमारे पास लिवर में जो है वो हमारे पास GLUT2 रिसेप्टर्स होते हैं, जबकि मसल्स में हमारे पास GLUT4 होते हैं, जिससे हमारे पास ग्लूकोज जो है वो एंटर होती है। तो हमारे पास हम कहते हैं ग्लूकोज एंटर हो जाती है, तो वो हमारे पास ग्लूकोकाइनेज या मसल्स के अंदर अगर हम कहते हैं तो हेक्सोकाइनेज के थ्रू हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये हम कहते हैं हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और उसके यहाँ पे मैं 6 के साथ फॉस्फेट लग गया, ATP ADP में यूज़ होगी। अब हम कहते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज से हमारे पास ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। जब ये हमारे पास फॉस्फेट 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होती है तो हमारे पास एक और हमारे पास सब्सटेंस आता है जिसको हम कहते हैं यूरासिल ट्राइपेप्टाइड, ठीक है, हम कहते हैं UTP, ठीक है, यूरेडिन ट्राइपेप्टाइड हमारे पास आता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि यूरेसिल नाइट्रोजन बेस के साथ राइबोस शुगर लगी होती है, हमारे पास 3 फॉस्फेट लगे हुए होते हैं। हम कहते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है वो पायरोफॉस्फेट यानी 2 हमारे पास जो है फॉस्फेट उतर जाते हैं और एक हमारे पास फॉस्फेट रहता है UMP हमारे पास जो है वो बन जाता है, ठीक है। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट UTP के साथ हमारे पास जो है वो ज्वाइन होता है और हमारे पास UDP ग्लूकोज बन जाता है और हमारे पास यहाँ पे 2 फॉस्फेट निकलेंगे। लेकिन हम कहते हैं हमारे पास UDP कैसे बनता है, हमने तो यहाँ पे 2 फॉस्फेट उतार दिए थे, तो यहाँ पे तो मोनोफॉस्फेट हो गया था, तो एक हमारे पास फॉस्फेट जो है वो ये UTP का हमारे पास जो है वो रह रहा होता है और एक हमारे पास फॉस्फेट ग्लूकोज के साथ जो लगा हुआ था वो, तो ये दोनों मिलकर हमारे पास जो है वो एक स्ट्रक्चर जो बनाते हैं वो हमारे पास होता है UDP ग्लूकोज। अब हम कहते हैं हमारे पास जो है वो अगर हमें ग्लाइकोजन बनानी है तो उसके लिए हमें जो है ना वो प्रिकर्सर चाहिए होता है। अब वो प्रिकर्सर हमारे पास होता है कि हमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ हमारे पास जो है वो ग्लाइकोजन की चेन बनी हुई हो, 3-4 हमारे पास जो है ना वो ग्लूकोज के साथ उसकी कुछ ना कुछ चेन बनी हो। अब हमारे पास बिलफर्स अगर तो ये प्रेजेंट है तो वो आगे ही उसकी जो चेन छोटी सी बनी है उसके आगे हमारे पास लंबी लंबी चेन जो है वो बनाता जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास वो नहीं है तो हमारे पास एक हम कहते हैं हमारे पास जो है वो एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे पास हम कहते हैं ग्लाइकोजेनिन, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो एज अ प्रिकर्सर हमारे पास काम कर रहा होता है। ये हमारे पास प्रिकर्सर हमारे पास इसके साथ डायरेक्टली भी हमारे पास ग्लाइकोजन बस लग के अटैच बन सकता है, या ये क्या करता है ग्लाइकोजन छोटी छोटी चेन्स बना देता है और फिर उन चेन्स के ऊपर हमारे पास सारी चेन्स जो है वो कंटिन्यू होती हैं और ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल बन जाता है। हम कहते हैं हमारे पास जो ग्लाइकोजेनिन होता है इसके पास हमारे पास अमाइनो एसिड ट्रायोसिन होता है जो कि हमारे पास OH ग्रुप कंटेन कर रहा होता है। तो हमारे पास ग्लाइकोजन और UTP हमारे पास जो होती है, अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो ऑटो ग्लाइकोसाइलेशन होती है और यहाँ पे हमारे पास जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो हमारे पास होता है ग्लाइकोजन सिंथेज। ग्लाइकोजन सिंथेज क्या करता है कि एक हमारे पास जो उसकी ब्रांच से अपने हमारे पास ग्लाइकोजन को होल्ड करता है और एक तरफ से हमारे पास जो है वो ग्लूकोज और UTP का जो मॉलिक्यूल होता है वो हमारे पास लेता जाते हैं और हमारे पास क्या करता है कि UTP को निकालता जाता है और सारे जो ग्लूकोज होता है उनको हमारे पास जोड़ता जाता है बाय द अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। हम कहते हैं हमारे पास ऐड करता रहता है मोर ग्लूकोज मॉलिक्यूल विद द ग्लाइकोजेनिन, तो ये हमारे पास सारे के सारे जो है वो हमारे पास जो है वो बनाता जाएगा। अब यहाँ पे लेकिन अगर हमारे पास ग्लाइकोजन जो सिंथेज होता है वो सिर्फ हमारे पास क्या करता है कि सिर्फ हमारे पास स्ट्रेट चेन्स ही बनाता है, सिर्फ हमारे पास अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है, जबकि हमारे पास कहीं भी ब्रांचिंग नहीं होती। तो ब्रांचिंग के लिए हमारे पास ब्रांचिंग एंजाइम आता है। ये ब्रांच क्या करता है, ये ब्रांचिंग एंजाइम हमारे पास कुछ कार्बन्स लाइक ये कट कर देगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल को C6 से बिल्कुल उसने हमारे पास कर दिया। अब यहाँ पे कुछ भी हमारे पास छोटे मोटे ग्लूकोज के बाद ये जो है वो वहाँ से कट करता है और हमारे पास जो है वो उसको साइड के ऊपर हमारे पास यहाँ पे लगा देता है, यानी अल्फा 1 4 था तो यहाँ पे अब 6 कार्बन के साथ जो है वो हमारे पास ग्लूकोज लगा देगा और हमारे पास अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना देगा, ठीक है।
यानी यहाँ पे हमारे पास सारे इनके दरमियान में क्या बॉन्ड था, अल्फा 1,4 अल्फा 1,4 अल्फा 1,4 अल्फा 1,4 और 6 कार्बन वाला हमारे पास यहाँ पे सारे 6 थे। जैसे यहाँ से हमारे पास अल्फा 1,4 ब्रेक किया सबसे पहले, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास जो है वो इधर आकर हमारे पास यहाँ पे लगा दिया 6 कार्बन के साथ, तो यहाँ पे फिर अल्फा 1,6 बॉन्डिंग बन गई, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास यहाँ ब्रांचिंग होगी, फिर अल्फा 1,6 के ऊपर दोबारा से ग्लाइकोजन सिंथेज आता है और यहाँ पे अल्फा 1,4 अल्फा 1,4 अल्फा 1,4 बनाता रहता है। इस तरीके से हमारे पास जो है वो पूरा ये हमारे पास जैसे एक ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल है वो बनता जाता है, ठीक है। हम कहते हैं हमारे पास ये जो ट्रांसफ़र होता है ना, यहाँ से ये उतारता है अल्फा 1,4 को ब्रेक करता है और फिर यहाँ पे हमारे पास 6 के साथ लगाता है, ये ब्रांचिंग एंजाइम की हम कहते हैं हमारे पास जो एक्टिविटी होती है वो हमारे पास हम कहते हैं अल्फा 4,6 ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि ये हमारे पास एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है। जबकि जो हमारे पास ब्रेक करता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को, तो हम कहते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडेज, ठीक है। इस तरीके से हम कहते हैं हमारे पास जो पूरा का पूरा ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास बन जाएगा।